हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि हमारा पार्ट है, हम एसीएफ की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। और आप सभी ये जानते हैं कि पेपर नंबर 1 जो पार्ट नंबर 1 है उसमें क्या क्या है दोस्तों। तो उसमें जो जनरल स्टडीज़ हैं जो कि छत्तीसगढ़ का पार्ट है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ का आपका हिंदी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी है, और इंग्लिश है, और आपका रीजनिंग या फिर मैथ्स है। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो ऐसी होगी दोस्तों जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे दोस्तों, ठीक है। जो पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि सीजीपीएससी के हो गया, सीजी व्यापम के जो सीसेट के पेपर हो गए, ठीक है, सीजी प्रयोगशाला के पेपर हो गए, जितने भी आपके मैथ्स से रिलेटेड जो बिंदु हैं, ठीक है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो रीजनिंग जैसे कि पाई चार्ट हो गया, ठीक है, और आपका गुणन क्या बोलते हैं, अलग अलग बॉन्ड मास से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गए, अर्थमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज, ऐसे जो प्रीवियस बार बार जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं दोस्तों, बार बार जो सीरीज वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, इन्हें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए डिलीवर करूंगा दोस्तों। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कोशिश यह करूंगा कि हर बार मैं 10 से 15 क्वेश्चन लाने की कोशिश करूं दोस्तों। जो कि ये फॉर्मेट होगा दोस्तों, मैं बोर्ड में नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं क्या बोलते हैं फॉरेस्ट और फिजिक्स की तैयारी है वो बोर्ड के जरिए करा रहा हूँ, और एग्रीकल्चर की भी क्लासेस चल रही है दोस्तों, जो कि वो स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू क्या बोलते हैं डेली बेसिस पे आपका अपलोड होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये हमारे चैनल को फॉलो करिए, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए और जो एसएससी वगैरह रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है दोस्तों हमारा चैनल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब देखते हैं हमारे आगे कैसे हमको प्रोसीड करना है। तो चलिए देखते हैं अपने रिकॉर्डिंग करके। हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पटवारी का पेपर है, इससे पहले आपका प्रयोगशाला का पेपर है दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे सीजीपीएससी का पेपर 2 एप्टीट्यूड का 2018 का है, ये 2019 का है, ठीक है दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे ये भी एक पेपर है दोस्तों, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये शायद आपका मध्य प्रदेश का है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर से देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हमने आपके हिंदी के लिए भी सॉल्व पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। तो ऐसे हम आपकी तैयारी करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए क्या क्या क्वेश्चन हैं दोस्तों हमारे लिए रीजनिंग और मैथ्स के। तो दोस्तों जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि हम आपको प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या कवर अप करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, मैं ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, ये D&I का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे कहा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आप देख पा रहे होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले मैं कुछ आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, हमारा चैनल का नाम है ANM ट्यूटोरियल्स, जिसमें हम GK, GS, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, जहाँ पे डेटा का कलेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है दोस्तों, उस कंपनी में क्या है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हर किसी का एड्रेस अलग होगा, हर किसी की सैलरी अलग होगी, हर किसी का मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट का भी क्या बोलते हैं सीनेरियो जो होगा वो अलग होगा, कोई आया कोई नहीं आया। तो इसका जो डेटा रखना पड़ता है दोस्तों, ये सब आता है डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। बिकॉज ठीक है दोस्तों, बिकॉज एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए अगर हम 1 2 3 लोगों का चीज़ें याद रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे कंपनी में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो वो हम नहीं याद रख सकते। और अगर मान लो हमको कोई डेटा फिगर में कोई वैल्यू प्रेजेंट करनी है, प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़फुल होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। तो किस टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम कैसे कैसे आते हैं। तो एक तो टेबुलर फॉर्म में आता है, एक तो बार ग्राफ में आता है, और एक तो पाई चार्ट में आता है दोस्तों। मैं बता दूं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब हम क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है बार ग्राफ और पाई चार्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करना रहता है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक बार ग्राफ का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ऐसे ही टाइप का कुछ बार ग्राफ होता है दोस्तों, ठीक है, जिसके थ्रू हम शो कर पाते हैं ये दोनों पिलर्स जो होते हैं वो चिपके चिपके होते हैं, ठीक है। ये बार ग्राफ का एग्जांपल होता है दोस्तों, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जैसे टेबल में चीज़ें दी हुई रहती कि इतना लोग प्रेजेंट थे और इतने दिन प्रेजेंट थे, तो ये टेबुलर फॉर्म में हो गया दोस्तों। पाई चार्ट में क्या हो गया दोस्तों, एक चार्ट के रूप में, जैसे कि आपको मैं आगे दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा दोस्तों, ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो ये पाई चार्ट के क्वेश्चन होते हैं ऐसे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे और हमें क्या क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये तो है आपका ACF के लिए, ठीक है। ACF
ईसीएफ के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने निकाला है डेटा इंटरप्रिटेशन के, बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और इस साल भी आने की संभावना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ परसेंटेज का, कि अगर मान लीजिए आपको 80% ऑफ 75 ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए परसेंट जहाँ पे भी होता है दोस्तों, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा हमेशा 1/100 होगा, ठीक है, कोई पे भी रहे अगर परसेंटेज रहे दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है 1/100, तो मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 80 से मतलब 0 में से 0 कट जाएगा तो 8/100 इंटू 75। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं 2 4 2 5 फिर उसके बाद 5 से काट सकते हैं इसको, तो ये आपको पता ही होगा। तो 15 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 होता है। तो इसका उत्तर आ गया दोस्तों 60, तो मतलब कि 60 रुपये, ठीक है। तो 80% 75 का 80% जो होगा वो 60 रुपये होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए एक एग्जांपल के रूप में कि किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना है, जो कि ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 2005 में, 2007 में भी आ चुका है, और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट विभाग के 2007 और 8 में आ चुका है दोस्तों, रिपीट हुआ, और ये व्यापम के MP व्यापम में भी आ चुका है दोस्तों ये। तो देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे करके पूरा ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। जो कि इनका ये दिया हुआ है कि अपीयर्ड कैंडिडेट्स और पास कैंडिडेट, कोई स्कूल में अपीयर्ड कैंडिडेट, कोई एग्जाम में अपीयर्ड कैंडिडेट और पास कैंडिडेट की क्या बोलते हैं गणना के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है, जो उनकी गणना है उनके बारे में बताया गया दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं 16 कैंडिडेट हैं जो कि आपका देखिए ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इतने टोटल 40 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, जिसमें से कि आपका 16 ए ग्रुप में 16 हैं, ठीक है, और जैसे कि जो पास कैंडिडेट हैं वो 12 हैं, और जो अपीयर्ड कैंडिडेट है केवल एग्जाम में वो 16 हैं। तो ऐसे करके दोस्तों ग्रुप वाइज बांटा गया है ABCDE, ठीक है दोस्तों। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट appeared from ACE together and the candidate BDE together। अच्छा ये बताना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर जो हुए हैं, ठीक है, वो उनका रेशियो क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम ACE, मतलब ACE मतलब कि A C और E, ठीक है, इन तीनों का टुगेदर मतलब कि एक साथ जोड़ के, और BD इन दोनों का देख के, एंड द कैंडिडेट BD और E का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ACE में कौन से कैंडिडेट को देखना है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर। अब देख लेते हैं कैंडिडेट अपीयर वाले कैंडिडेट के लिए जो हरा हरा साइन है वे अपीयर वाले कैंडिडेट का। तो 16 सबसे पहले किस में करना है, तो A C और E में करना है, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं, पहले 16 है, 16 के बाद C में 16 और 14, मतलब कितना हो गया आपका 30 और 20 50। तो सबसे पहले 50 कैंडिडेट है, ठीक है। किसमें है 50 कैंडिडेट, तो 50 कैंडिडेट है आपका ECE के नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड में, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब ये पास में कितने हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सा पूछा है, तो BDE, तो B D और E देख लेते हैं यहाँ 20, फिर उसके बाद 26 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 46 और 10 कितना हो जाएगा 56, और फिर उसके बाद 64, ठीक है। तो दोस्तों 50/64 इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगर अपन को 50/50/64 को और सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 25/32, ठीक है दोस्तों। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25/32, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, और आप मैं पाई चार्ट का भी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए एक बार इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 ABC का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है दोस्तों। ये देखिए क्या दिया, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट, कितने एवरेज क्या होगा स्टूडेंट्स का जो क्या बोलते हैं उस ईयर उस इंस्टीट्यूट से पास हों, ठीक है, टोटल, ठीक है। तो टोटल देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। तो यहीं पे आते हैं फिर से, देखिए हाँ ये देख पा रहे होंगे आप, टोटल क्या दिया हुआ है, तो इंस्टीट्यूट क्या बताना है, टोटल एवरेज बताना है दोस्तों। तो एवरेज कैसे बताया जाएगा, तो जितने भी इंस्टीट्यूट है, टोटल कितने इंस्टीट्यूट है, 5 इंस्टीट्यूट, 1 2 3 4 5, ये देख पा रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टूडेंट क्या बोलते हैं वो इंस्टीट्यूट है। और इनका सम किस चीज़ का सम लेंगे, तो यहाँ पर पूछा क्या चीज़ है, तो एवरेज नंबर ऑफ पास्ट फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट, कितने एवरेज नंबर पास स्टूडेंट कितने हैं। तो देखते हैं यहाँ से 12 है, फिर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 26 है, और यहाँ पे 18 है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लेते हैं, तो 12 और 8 ये हो जाएगा 32 और ये 40 और आपका ये 66 प्लस 18 कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। 66
और ये हो जाएगा 76 + 8 अब 84। ठीक है दोस्तों, 84 कुछ समथिंग आएगा। तो ये देखिए ये 100 में आएगा दोस्तों। तो इसका जो आपका उत्तर होगा यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8400 अपॉन कितने इंस्टीट्यूट है, तो 5 है। तो अब ऐसे डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 5 1 5, ये 5 6 30, 16 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए दोस्तों। तो 1680। ठीक है, तो जो इसका दो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ये नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि इसका आएगा कुछ 16.85 समथिंग कुछ आंसर आएगा दोस्तों, जो कि इनमें से दिया नहीं हुआ है किसी में भी। ठीक है, तो इसका होगा नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी एंड डी टुगेदर अप्रोक्सीमेट व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम बी एंड ई। दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश की कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पूछना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी एंड डी, सी और डी से जो दोनों पास हुए हों दोनों को मिलाकर संख्या कितनी होगी। ठीक है, और लमसम पूछा, मतलब अप्रोक्सीमेट मतलब लमसम, व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम बी एंड डी। ठीक है, बी और ई को मिलाकर टोटल अपीयर कैंडिडेट की संख्या बताना है और दोनों का परसेंटेज बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन ही है और ये हम सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं तो क्या दिया हुआ है। ये देखिए सबसे पहले देखते हैं सी और डी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए और सी और डी को देखते हैं। सी और डी, और किस चीज़ की बात कर रहा है दोस्तों, देखिए सी और डी। ठीक है, अब सी और डी में क्या पूछा है दोस्तों, तो देखिए अब ये बोला है कि पास्ट कैंडिडेट। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम द इंस्टीट्यूट सी एंड डी टुगेदर अप्रोक्सीमेट, है ना, व्हाट इज द % ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड फ्रॉम द। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, देखिए पास्ट कैंडिडेट की बात कर रहा है तो पास्ट कैंडिडेट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो पास्ट कैंडिडेट के लिए हम ये लिखेंगे कि 34 अपॉन 44 इंटू 100। ठीक है, क्यों, हाँ क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। अब 34 ही क्यों किए यहाँ पे, तो देखिए सी का देखिए, ये देखिए सी के लिए देखिए तो क्या दिया हुआ है, सी के लिए पास्ट कैंडिडेट की बात की है, ये अपीयर्ड कैंडिडेट है, पास्ट कैंडिडेट 8 है। ठीक है, और लेकिन डी के लिए कितने हैं, ठीक है तो 26 है, तो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना 34 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 34। ठीक है, और 34 अपॉन 44 क्योंकि टोटल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 100। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो इसकी वैल्यू होगी आएगी समथिंग 77%। ठीक, 77%, जो कि हम अप्रॉक्स 80 मान सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब इसी ये तो पाई चार्ट की बात हो गई दोस्तों। अब मैं यहाँ पे ये वाली बात करूँगा। ठीक है, बार ग्राफ की बात हुई अभी, सॉरी, अब पाई चार्ट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा हट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है रूट में 3 की पावर में n = 81, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कोई सा एक उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आया हूँ दोस्तों। 3 की पावर में n अगर है और अगर हमको यहाँ से रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, सामने वाले के पावर में स्क्वायर कर देते हैं, जो भी नंबर इक्वल में दिया हो उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, 3 की पावर n = 3 की पावर में 4। अब हम 81 को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 9, 9 3 27, और 27 × 3 करेंगे तो 81 आएगा दोस्तों। तो मैं 3 की पावर में अगर 4 लिख दूं तो वो 81 के बराबर है। तो दोस्तों 3 की पावर में 4 का स्क्वायर। अब क्या करूंगा दोस्तों, n की जगह पे देखिए, n की जगह पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये तो 4 हमेशा क्या होता है, जब भी पावर में कोई चीज़ें दी रहती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर में n = 3 की पावर में 8। ठीक है, तो यह जब भी कोई बेस बराबर हो तो उसकी पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं, मतलब उसकी जो n की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी अगर इसका बेस बराबर है तो। ठीक है, तो n की वैल्यू 8 आएगी दोस्तों। इसका सही उत्तर 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं दोस्तों, और इन 2 पाई चार्ट से आपको क्या समझ में आता है, तो ये समझ में आता है। और दोस्तों ये एक और बता दूँ मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको, कि ये जो आपका दिया हुआ है ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये पूरे के पूरे टोटल रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और जो कि एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो कि एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मैं फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज हर किसी का टाइम बहुत ही प्रीसियस है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 120 ऐसे करके सबका दिया हुआ है। ठीक है, 2 चार्ट बनाया गया है, एक अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे लोगों की
जनसंख्या के बारे में बात किया। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। भारतीय लोगों का की यात्रा में खर्च तथा नेपाल के लोग, ये भारतीय के लिए, भारतीय वाले लोगों के लिए और ये नेपाल के लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। नेपाल के लोगों का यात्रा पर खर्च में क्या अनुपात निकला। तो अब देखते हैं यात्रा का खर्च कितना है। ये देखिए यहाँ पे यात्रा का खर्च कितना है और यहाँ पे यात्रा का खर्च कितना है। तो दोनों में कितना कितना प्रतिशत है, दोनों में 25, एक में 25% है और एक में भी 25% है, दोनों में 25% है दोस्तों। अब क्या करेंगे, दोनों का परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए इनका सब सम क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा 360 के बराबर। तो दोस्तों जैसा कि अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी 3 टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, और यही आज के हमारे सेशन का आखिरी होगा। और अब मैं जो नेक्स्ट मैथ्स की वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं हम कि इसमें क्या करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं। यहाँ पे 2 राशियाँ दी गई हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि 2 राशियाँ 8 और 9 का 9 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि इनमें से पहली 24 है तो दूसरी क्या होगी। तो ठीक है, देखते हैं दोस्तों इसे कैसे करना है। तो जब जो पहली राशि मतलब कि 8 जो है वो 24 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो 1 कितना हो जाएगा, तो 1 देखेंगे हम यहाँ से 24/8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 3 24। तो मतलब 1 जो है वो 3 के बराबर है। तो 1 जो है 3 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर होगा, तो वो 27 के बराबर होगा। ठीक है, तो 27 मतलब क्या हो जाएगा, इसका उत्तर नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। वह संख्या जिसका 12.5% 1/175/½ है। ठीक है दोस्तों, ये एक व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है और CGPSC में भी इसके आने की संभावना है दोस्तों। तो इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आसान है बहुत, लेकिन कभी बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब 12.5% मतलब कि ऐसे मान लेते हैं 12.5%। ठीक है, और 1/75 मतलब कि 175.5 मान सकते हैं, या फिर 1/75 भी मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये इतना दिया हुआ है तो इसे हमको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देख लेते हैं हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.125 ऑफ x। ठीक है, मान लेते हैं ये x का है, परसेंटेज है। ठीक है, तो मान लेते हैं x का है 0.125 ऑफ x मान लेते हैं अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 175/5.5 के बराबर हो जाएगा, 175.5 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब इसके बराबर हो जाएगा तो अब हम यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, तो 175.5 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.125। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट के बाद है। तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि हमेशा अगर पॉइंट हटाना है तो नीचे क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मुझे कितने 0 लगाने पड़ेंगे, तो ऊपर 3 0 लगाने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 175 और 5, 1 2 3 और ये अपॉन हो जाएगा 125 तो ये 0 से ये 0 कटेगा और ये ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमको इसको और क्या बोलते हैं समराइज़ करना है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा पेज उड़ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हमें और समराइज़ करना है दोस्तों, तो इसका जो फाइनल उत्तर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, तो वो आएगा लगभग आपका 1440 के अप्रॉक्स इसका उत्तर आएगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए 5 5 और इसको करते हैं 5 3 ठीक है, और 5 5 और ये ऐसा कुछ आएगा, ये 5 7 था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ आएगा कि ऐसे 14 हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1404 ये उसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये वाला। अब इसमें देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, √900, √0.09 और √ऑफ ये दिया हुआ है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि रूट में जो चीज़ होती है वो बाहर निकलने के बाद, अगर रूट में 2 पॉइंट है तो बाहर निकलने के बाद 1 पॉइंट हो जाएंगे। रूट में अगर ये देखिए 2 2 4 2 6 पॉइंट है तो बाहर निकलने के रूट के बाहर निकलने के बाद वो जस्ट उसका हाफ हो जाते हैं दोस्तों। तो अब 900 का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 900 का हो जाएगा रूट से निकलने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा 900 से निकलने के बाद, 30 प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.09 है दोस्तों, 0.09 है। तो निकलने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बताइए आप मुझे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 0.09 निकलने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 0.3 के लगभग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0. और ये हो जाएगा
ऐसा। तो दोस्तों अगर इन दोनों का प्लस करते हैं तो ये लगभग हमारा जो आता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 30.303 इसका सही उत्तर आता है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का तीनों का प्लस करने के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों, जो मैं आज आपको पढ़ाने के लिए अभी तो हम ऐसे ही पेन और पेपर से पढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन आने वाले समय पर अगर हमारी क्लासेस अच्छी चली और आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, तो हम जो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे दोस्तों वो किस में करेंगे, तो वो हम बोर्ड में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।